हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। क्लास 11 की बात कर रही हूँ मैं। आज हम उसी का ही आगे एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलर मासेस, कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया H2SO4। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। ठीक है, तो इन सब एटम से मिलकर क्या बना है? H2SO4। क्लियर? तो हमें जब भी इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हम सब एटॉमिक मासेस को क्या कर देंगे? ऐड। सब एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को क्या करेंगे? ऐड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे इस H2SO4 का निकालना है तो मैं क्या करूँगी? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2। तो 2 को मैंने 1 से क्या किया? मल्टीप्लाई। प्लस सल्फर 16 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 32। ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो ऐड करें 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल कितना हो गया? 898 U। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। निकाल सकते हैं इजीली। और देख लीजिए, CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, कितना हो गया? 44 U। निकाल लेंगे इजीली। और देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, NaHCO3। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। आपको एटलीस्ट 20 कैल्शियम तक के एटॉमिक मासेस लर्न होने चाहिए हिसाब से, तो 30 तक। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक भी आपको याद होना चाहिए ताकि आपको, वैसे तो क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं भी गिवन होता, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48। ऐड कर लेते हैं 3, 4, 6 एंड 8, 14, 5, 6, 7, 8, 84 U। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं इजीली? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स दे देती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, जिसमें आपको गिवन होगा कि कॉपर का आपको रखना है 63.5 U, ये होता है इसका एटॉमिक मास। सल्फर का 32 U। ओके, ऑक्सीजन 16 U। निकाल लेंगे। सेकेंड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। थर्ड, मीथेन का निकालें। फोर्थ, वाटर का निकालें। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे ताकि आपको सभी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस इजीली निकालने आ जाए। क्लियर? आगे बढ़े। अब बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी मतलब मास परसेंट कैसे निकालना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक है। हम इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, मैं रब कर रही हूँ इसे, ये आप ट्राई करेंगे खुद से ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। हेडिंग लगाएं परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, या फिर हम इसी को ही क्या बोल देते हैं? मास परसेंट।
ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैंने लिया मीथेन, ठीक है। मीथेन में कौन कौन है? कार्बन, और 4 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो कार्बन का इस पूरे जो CH4 है उसमें कितना परसेंट है? कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है बाय मास? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? जिसका भी आपको मास परसेंट निकालना हो, मास परसेंटेज, है ना, क्या करना है आपको? जिस भी कंपोनेंट का मास निकालना है, फॉर एग्जांपल कार्बन का निकालना है, तो कार्बन के का मास ऊपर, टोटल जो मोलर मास है इस कंपाउंड का वो नीचे, और परसेंट है मतलब इनटू 100, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड के उस एलिमेंट का मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जिस भी एलिमेंट का हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखना है कि उस पूरे कंपाउंड के अंदर वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे, उस कंपाउंड का इनटू में 100 करें। CH4 में सबसे पहले हम निकालते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का मास आपको पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4, एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 4, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 16 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम। अब मुझे अगर कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कार्बन का मास ऊपर यानी 12 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज 16 इनटू में 100। सॉल्व कर लिए इसको। 4 3 = 12, 4 4 = 16, 300/4 कितना आ गया? 75%। निकाल लो। 28, 4 7 = 28, 2 बचा, 4 5 = 20। तो कार्बन CH4 में कितने परसेंट है? 75%। अगर मास परसेंट मुझे किसका निकालना होता? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या करती? हाइड्रोजन का मास ऊपर, हाइड्रोजन का मास कितना है? 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100, कितना आएगा? 100/4 मतलब 25%। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का मास उस पर्टिकुलर कंपाउंड में पता लगा सकते हैं। जिसका भी निकालना है उसका मास ऊपर, टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड नीचे, इनटू 100 निकाल लेंगे इजीली। बढ़े आगे। क्लियर हो गई कहानी? चलिए, ठीक है। तो किसी का भी निकाल सकते हैं आप, आपको बोला जाए। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलिए, आपको बोला जाता कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। निकालें। इसमें कार्बन का मास ऊपर, टोटल मास नीचे, टोटल मोलर मास कितना हो गया? कार्बन का 12 प्लस 32, ये 32 इसका हो गया, 44 है ना, 44 ग्राम हो गया मोलर मास उस कंपाउंड का। तो 44 इनटू में 100, इसको सॉल्व करेंगे, इतने परसेंट आपका क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंट। क्लियर? O2 का निकालें। O2 में एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का 32 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कर लेंगे कैलकुलेशन इजीली। बढ़े आगे। चलिए, तो आप घर पे ट्राई करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वो ट्राई करना। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ, लिखिए, कैलकुलेट the mass percent of each element of compound Na2SO4।
यानी आपको जो Na2SO4 कंपाउंड है वो उसमें सोडियम का मास परसेंट निकालना है, सल्फ़र का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ। आपको मैं बता देती हूँ, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 ग्राम होता है, 1 मोल सोडियम का मास। सल्फ़र का होता है 32 ग्राम्स, ठीक है, पर मोल। ऑल राइट। एंड ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो आप उसके हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, फिर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और कभी भी किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें।